मॉर्निंग। आज हमको बात करनी है सेक्शन 63 की एंड सेक्शन 63 बात करता है इशू ऑफ बोनस शेयर्स की बात। चलो, सबसे पहली बात तो ये बोनस शेयर्स होता क्या है। और बोनस शेयर्स का सेक्शन कौन सा है यार? सेक्शन है हमारे पास सेक्शन 63। बोनस नाम से ही पता चल रहा है कि सब बोनस मतलब ऐसी चीज जो आपने एफर्ट्स किए हैं या एफर्ट्स नहीं की हैं उसके बदले में फ्री ऑफ कॉस्ट। सबसे बड़ी चीज तो ये चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गई है, इसको हम क्या बोलेंगे सब? बोनस शेयर्स। तो सेक्शन 63 बोलता है कि कंपनी, कोई भी कंपनी अपने शेयर होल्डर को आप बोनस शेयर दे सकते हो। और बोनस शेयर्स दोगे तो इसका कंसेप्ट क्या होगा? रेशियो जो होगा, कितने बोनस शेयर्स कितने पे देना है वो डिपेंड करता है शेयर होल्डर की एग्जिस्टिंग होल्डिंग पे, राइट? तो कंपनी बोलेगी फॉर एग्जांपल कि भाई जिसके पास 10 शेयर हैं उसको हम एक बोनस शेयर ऑफर कर रहे हैं, तो ये कंपनी डिसाइड करेगी कि आपको कितने बोनस शेयर्स देना है। एक बात। दूसरी बात, अगर कोई कंपनी बोनस शेयर्स इशू करती है तो इसका बेनिफिट क्या है? एक तो ब्रांड बिल्डिंग होती है, या हम बोले तो कंपनी की गुडविल इंक्रीज होती है। सब कंपनी बहुत बढ़िया कंपनी है जो फ्री में शेयर दे रही है कंपनी को, शेयर होल्डर को। शेयर होल्डर्स का कॉन्फिडेंस जनरेट होता है कंपनी में जब भी वो किसी कंपनी के शेयर्स होल्ड करते हैं, एंड वो कंपनी क्या ऑफर करती है? आपको बोनस शेयर्स ऑफर करती है। शेयर होल्डर को क्या बेनिफिट है? भाई फ्री में शेयर्स मिल रहा है, मार्केट वैल्यू फॉर एग्जांपल 500 रुपए है उसकी, बट मुझे कैसे मिल रहा है? आज मुझे तो फ्री में मिल रहा है, तो मेरे लिए क्या है बेनिफिट कि मुझे तो एक्स्ट्रा कमाई का ऑप्शन हो गया। तो बोनस शेयर्स दोनों के लिए अच्छा होता है। आगे, बट बोनस शेयर्स की बात करें, कंपनी देती तो फ्री में है, करेक्ट? बट बोनस शेयर्स में होता क्या है नॉर्मली, बहुत ध्यान से समझना। कंपनी ने फॉर एग्जांपल कंपनी के 1 लाख शेयर्स हैं 10 रुपए के हिसाब से, तो कंपनी के बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल के सामने कितना लिखा रहेगा साहब? 10 लाख रुपए। अब बहुत ध्यान से, कंपनी ने बोला कि हम 10 शेयर के बदले में एक बोनस शेयर दे रहे हैं, तो एडिशनल बोनस शेयर्स कितने आ जाएंगे कंपनी में? 10,000, करेक्ट? बट 10,000 के सामने रुपीज कितना रहेगा? 0, क्योंकि शेयर होल्डर से आपको कुछ नहीं मिला है। अब ध्यान से, तो लॉ ने बोला यार आपको जो बोनस शेयर इशू करना है वो आप उसके कुछ सोर्सेज बताए हैं। क्या बताएं? उस पे कुछ सोर्सेज बताए हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला यार आप फ्री रिजर्व में से इशू कर लो, राइट? अगर हम बात करें सब बोनस शेयर्स के क्या दिए हैं, कुछ कुछ सोर्सेज दिए हैं आपको कि भाई कौन कौन से सोर्सेज हैं जिसमें से आप बोनस शेयर्स इशू कर सकते हो। तो कंसेप्ट क्या होगा? इन्होंने बताए हैं 3 तरह के सोर्सेज। एक है आपका फ्री रिजर्व, एक है आपका सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, और एक है CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, राइट? CRR 3 सोर्सेज है। अब ध्यान से देखना, फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी की बैलेंस शीट में 5 लाख रुपए रिजर्व में डला है। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में 5 लाख रुपए रिजर्व का बैलेंस है। सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपए है और CRR का बैलेंस 1 लाख रुपए है। अब मेरी कंपनी को बोनस शेयर्स इशू करना है, बहुत ध्यान से देखना। कंसेप्ट क्या होगा? मेरी कंपनी को 10,000 बोनस शेयर्स इशू करना है, और 10,000 बोनस शेयर्स के रिस्पेक्ट में कंपनी को कितना मिला है? शेयर होल्डर से 0, कुछ नहीं मिला है। तो कंपनी क्या करेगी? अगर कंपनी ये शेयर इशू करती तो कंपनी को 1 लाख रुपए मिलता, करेक्ट? तो कंपनी क्या करेगी? सिंपल, 5 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए निकाल कर रिजर्व का अमाउंट 5 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए निकाल कर शेयर कैपिटल में डाल देगी। तो यहाँ पर मेरी रिवाइज शेयर कैपिटल कितनी हो जाएगी? 11 लाख, और शेयर्स कितने हो जाएंगे? 1.1, 1,10,000।
₹10 के हिसाब से। मतलब यहाँ पर जो कॉस्ट है वो कॉस्ट कौन बियर कर रहा है बोनस शेयर्स की? कंपनी। और वो कॉस्ट कहाँ से आ रही है? तो इसके लिए लॉ में 3 तरह के सोर्सेज बताए हैं भाई। एक तो आप फ्री रिजर्व में से बैलेंस निकाल लो, या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कर सकते हो, या फिर CRR जो आपने क्रिएट किया है आप उसका भी यूज कर सकते हो फॉर द पर्पस ऑफ इशूइंग फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स। आगे तो ये 1 लाख रुपए जो कंपनी ने, बहुत ध्यान से, अब मैं एक टर्म यूज करने वाला हूं, जो कंपनी ने 1 लाख रुपए फ्री रिजर्व में से निकालकर कैपिटल में डाल दिया, इस टर्म को हम बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व। बहुत ध्यान से, इस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं यार? कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व, राइट? बहुत ध्यान से। तो आपने बहुत जगह शब्द पढ़ा होगा यार, कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि भाई बोनस शेयर्स तो हम शेयर होल्डर को तो फ्री में देते हैं, शेयर होल्डर से हमें 1 रुपया नहीं मिलता है उसमें। बट हम क्या करते हैं, हम कंपनी उतना अमाउंट जितना शेयर होल्डर से मिलना चाहिए था, अगर नॉर्मल इशू होता, उतना अमाउंट कंपनी क्या करेगी, अपना रिजर्व में से, प्रीमियम में से, CRR में से निकाल के वो अमाउंट वहां पर डाल देगी। और अगर ये अमाउंट आपने रिजर्व में से निकाला है तो इस टर्म को हम क्या बोलते हैं? कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व। तो फिर मेरा फ्री रिजर्व का बैलेंस हो जाएगा 4 लाख, और रिवाइज कैपिटल, शेयर कैपिटल कितनी जाएगी? 11 लाख रुपए। ये कंसेप्ट होता है किसका? बोनस शेयर्स में कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व का, राइट? आप चाहें तो सब फोटो ले सकते हैं इसका, फटाफट चले। अब हम बात करें सेक्शन 63 में इशू ऑफ बोनस शेयर्स। बहुत ध्यान से, बोनस शेयर इज द शेयर अलॉटेड टू मेंबर। किसको अलॉट करेंगे हम? मेंबर को अलॉट करेंगे। कौन अलॉट करेगा? कंपनी अलॉट करेगा। अब कंपनी जो देगा बोनस शेयर, उसकी कॉस्ट कहां से आएगी? आउट ऑफ इट्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स। इसका मतलब है फ्री रिजर्व से। आगे, द मेंबर गेट्स एन एडवांटेज विदाउट पेइंग एनीथिंग फॉर इट। मतलब फ्री का माल है साहब, ले लो बोनस शेयर्स, कोई पैसा नहीं लगता। आगे, प्रॉफिट अवेलेबल और सोर्सेज ऑफ बोनस इशू। सोर्सेज ऑफ बोनस इशू मतलब वो जो हमने एग्जाम्पल लिया है सब, 1 लाख रुपए कहाँ से आएगा? अल्टीमेटली 1 लाख रुपए तो आना ही पड़ेगा। वो 1 लाख रुपए कहाँ से आएगा? उसके लिए हमने क्या वर्ड यूज किया है? सोर्सेज ऑफ बोनस शेयर्स। Amount that can be used for bonus shares, issue of fresh fully paid up shares, फ्री रिजर्व में से यूज कर लो। सिक्योरिटी प्रीमियम, भाई याद रखना सिक्योरिटी प्रीमियम का सेक्शन है, वहां पर एप्लीकेशन मतलब यूजेस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम में एक बोनस शेयर्स का भी यूज है। रिकॉल करें, लिंक करके पढ़े, मजा आता है। CRR अकाउंट की भी बात है सब, राइट? सेक्शन 55 में भी बोला है और कि भाई आपको CRR क्रिएट करना। CRR का यूज क्या है? फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स यूज करने में। बट रिजर्व जो भी आपने क्रिएट किया है रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, उससे बोनस शेयर्स नहीं दे सकते। लॉ ने बोला यार आपकी कोई बिल्डिंग है साहब, वो 10 लाख रुपए की थी, आज उठ के वो 12 लाख रुपए हो गई, बुक्स में 2 लाख रुपए बढ़ गए, एक्चुअल में पॉकेट में तो आपके कुछ नहीं आया। लॉ ने बोला इसको हम बोलते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ रिजर्व। ये 2 लाख रुपए, ये 2 लाख रुपए एक्चुअल कोई प्रॉफिट नहीं है, तो आप इसमें से बोनस शेयर्स नहीं दे सकते। अगर ऐसा होता तो कंपनी रोज ही बोनस शेयर इश्यू करती। एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, सब बुक एंट्री फॉर्म में, राइट? इसीलिए रिजर्व प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज बोनस इन प्रोपोर्शन टू द मेंबर एंटाइटलमेंट टू डिविडेंड फ्रॉम सच रिजर्व, राइट? उसके हिसाब से आपको देना है। कुछ कुछ कंडीशंस दी गई हैं भाई, क्या क्या कंडीशंस फॉलो करना है जब भी मेरी कंपनी बोनस शेयर्स लाएगी? सबसे पहली बात तो यार आर्टिकल में परमिशन होना चाहिए बोनस शेयर्स इशू करने की। नहीं है, सिंपल, कोई बात नहीं। हम जाएंगे सेक्शन 14 में, वहां पर ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन करेंगे। क्या पास करेंगे? स्पेशल रिजोल्यूशन, और हमारा काम हो जाएगा, राइट? सबसे पहले तो आर्टिकल परमिट करना चाहिए आपको, क्या इशू करने के लिए? बोनस शेयर इशू करने के लिए। आगे, रिकमेंडेशन एंड रिजोल्यूशन की बात करें, BOD रिकमेंड करेगा अ बोनस शेयर्स आफ्टर विच कंपनी जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके बात होगी।
शुड रिजॉल्व टू कैपिटलाइज इट्स रिजर्व। अब समझ में आया ये शब्द का मतलब क्या है। कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व मतलब उतना अमाउंट जितने का बोनस शेयर्स इशू करने वाले हो आप रिजर्व में से निकालकर कैपिटल में डाल दो तो कैपिटलाइज हो गई आपकी वो 1 लाख रुपए कैपिटल का पार्ट हो गया। तो हम क्या बोलेंगे, हमने रिजर्व को कैपिटलाइज कर दिया 1 लाख रुपए के लिए। फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग इट्स मेंबर, लॉ ने बोला यार आप बोनस शेयर दे रहे हो, बोनस शेयर दे रहे हो मतलब फ्री में दे रहे हो, फ्री में दे रहे हो मतलब आपके पास आपका दिल बहुत बड़ा है, आपके पास पैसा बहुत बड़ा है। लॉ ने बोला यार कुछ भी हो बट याद रखना आपने पुराने वाले डिपॉजिट एक्सेप्ट किए थे मेंबर से, डिबेंचर डेट इंस्ट्रूमेंट लिया था, पैसे में डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। अरे भाई ये तो वही बात हो गई कि सब घर के बाहर आप सब गरीबों को कुछ बांट रहे हो और खुद मंदिर पे जाके सब लाइन में लगे हो आप लंगर खाने के लिए। लॉ ने बोला ये टाइम पास नहीं चलेगा यार, पुराने वाले डिपॉजिट्स का पुराने वाले डिबेंचर्स में डिफॉल्ट की है और यहाँ पर आप क्या बांट रहे हो, बोनस शेयर। सब लिस्टेड कंपनी है, डिफॉल्ट करके आए हो वहां पर बोनस शेयर बांट रहे हो, शेयर के प्राइस में बढ़ गई आपकी। लॉ ने बोला फालतू टाइम पास नहीं, अगर अपने डिपॉजिट्स में डिबेंचर्स में डिफॉल्ट की है हम आपको बोनस शेयर्स नहीं देने देंगे। लॉ ने बोला यार एम्प्लॉइज के ड्यूज में भी कोई डिफॉल्ट मत करो। पार्टली पेड अप फुल्ली पेड अप, याद रखना बोनस शेयर्स सिर्फ और सिर्फ फुल्ली पेड अप शेयर्स के बदले में ही इशू होने हैं। पार्टली पेड अप है तो पहले उनको कन्वर्ट कर लो फुल्ली पेड अप फिर बोनस शेयर इशू करना। कंपनी ऐसा नहीं बोलेगी कि यार इस बार हम आपको डिविडेंड नहीं देते, हम क्या देंगे आपको, बोनस शेयर्स देंगे। लॉ ने बोला एहसान वाली बात मत करो, सब आपको डिविडेंड देना हो तो दो, बोनस शेयर्स देना हो तो दो। आप ऐसा स्टेटमेंट ऐसा नहीं प्रोविजन डालोगे कि इस साल हम आपको डिविडेंड नहीं देंगे हम आपको बोनस शेयर्स देंगे। ऐसा क्यों? इसका रीजन ये है सिंपल कि डिविडेंड जो है, डिविडेंड तो हर एक शेयर होल्डर को मिलता है। अरे भाई चाहे मुझे 50 पैसा मिले 98 मिले सब उससे फर्क नहीं पड़ना है, बट मुझे डिविडेंड तो मिलेगा। मेरे पास एक शेयर है, कंपनी ने बोला साहब हम तो 1 रुपए का डिविडेंड देंगे, तो आशीष गुप्ता को कितने का डिविडेंड मिलेगा, 1 रुपए का। बट समस्या क्या है, बोनस शेयर्स में कंपनी ने बोला 10 शेयर के बदले में एक बोनस शेयर देंगे, तो इस केस में तो मैं एंटाइटल्ड ही नहीं हूं क्योंकि मेरे पास शेयर ही एक है। तो लॉ ने बोला ये कहानी मत करना कि यार हम डिविडेंड के बदले में बोनस शेयर दे रहे हैं, ऐसा अलाउड नहीं है। एक बार आपने वाहवा ले ली, क्या ले लिया आपने, एक बार बोनस शेयर्स इशू करने की वाहवा ले ली, फिर भैया उसको विड्रॉल नहीं कर सकते आप। कंपनी ने बड़े सब सीना चौड़ा करके बोल दिया और पेपर में विज्ञापन दे दिया, होर्डिंग वोर्डिंग लगवा दी कि वी आर ऑफरिंग बोनस शेयर्स टू द शेयर होल्डर इन द रेशियो ऑफ 5:1। उन्होंने बोला फालतू, फिर बाद में टाइम पास के बाद विड्रॉल मत करना यार। एक बार आपने अनाउंस कर दिया ना, डिक्लेयर कर दिया कि हम बोनस शेयर देने वाले हैं, फिर वापस नहीं होगा। ये है हमारे पास सेक्शन नंबर 63 का जो हमने चार्ट से बात की है, राइट। चलिए थ्योरी कंसेप्ट में पढ़ें। कंसेप्ट क्या है, इशू ऑफ बोनस शेयर्स की बात है। बोनस शेयर्स आर शेयर इशूड प्रोपोर्शनेटली बाय द कंपनी टू इट्स करंट शेयर होल्डर, नए शेयर होल्डर की बात नहीं है, करंट शेयर होल्डर को देना है एज अ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर, और वो भी कैसे मिलेगा उनको, फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलने वाला है। सेक्शन 63 प्रिस्क्राइब दी कंडीशंस, कंडीशंस दी गई हैं और तरीका बताया गया है किस तरीके से फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स इशू करना है, किसके द्वारा, कंपनी के द्वारा, किसको, मेंबर्स को। द प्रोविजन आर एज अंडर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 63 सबसेक्शन 1, a company may issue fully paid up bonus shares to its member in any manner whatsoever out of free reserve, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट CRR अकाउंट में से। हाउएवर याद रखना कैपिटलाइजेशन रेवेन्यू रिजर्व में, रिवैल्यूएशन ऑफ रिजर्व में से मत करना। हाउएवर नो इशू ऑफ बोनस शेयर शैल बी मेड बाय कैपिटलाइजेशन रिजर्व क्रिएटेड फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स। इन अदर वर्ड्स a company cannot issue bonus share out of reserve created by revaluation of assets। सेक्शन 63 सब सेक्शन 2 बोलता है states that no company shall capitalize its profit or reserve for the purpose of issuing fully paid up bonus share unless, तो भाई सोर्सेस क्या है, 1 2 3, यहां से अलाउड नहीं है, राइट। फ्री रिजर्व में से दे दो, प्रीमियम में से दे दो, CRR में से दे दो, बट नॉट फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व।
अनलेस पहला वाला भाई आर्टिकल में प्रोविजन होना चाहिए, आर्टिकल में प्रोविजन नहीं है, बिंदास टेंशन फ्री रहो, सेक्शन 14 में जाकर आर्टिकल को ऑल्टर करो, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके आपका काम हो जाएगा। इट हैज ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड बीइंग ऑथराइज्ड इन द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, कोई भी डिफॉल्ट नहीं करी हो पुराना वाला प्रिंसिपल में, इंटरेस्ट में, इन रिस्पेक्ट ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट और डेट सिक्योरिटीज इशूड बाय, चाहे डिपॉजिट सब किया था चाहे डिबेंचर की बात है 71 में, कोई भी डिफॉल्ट नहीं हो। It has not defaulted in payment of statutory dues of the employees such as contributions to PF, gratuity, bonus नहीं है भाई। The partly paid up shares if any outstanding on the date of allotment उनको आपने fully paid up में convert कर दिया हो। It complies with all the conditions prescribed by Rule 14 given below. So according to Rule 14 मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है भाई बोनस शेयर्स का कॉन्सेप्ट और दिमाग में जा रहा है। चलें, so according to Rule 14, a company which has once announced the अरे क्या हो रहा है यार ये, okay. जिसने एक बार अनाउंस कर दिया डिसीजन ऑफ रिकमेंडिंग अ बोनस इशू शैल नॉट सब्सिक्वेंटली विथड्रॉ द सेम, आप वापस नहीं ले सकते बॉस। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 63(3) द बोनस शेयर शैल नॉट बी इशूड इन लिeu ऑफ डिविडेंड। एहसान वाली बात मत करना कि साहब डिविडेंड के बदले में हमारी कंपनी बोनस शेयर ऑफर कर रही है, फालतू टाइम पास नहीं। It is noteworthy that the fully paid up bonus share can be issued if the articles of the company contains authorization in this respect. बराबर है भाई, आर्टिकल में प्रोविजन होना चाहिए। Bonus shares are issued out of profit which are otherwise available for the distribution among the member, मतलब free reserve. Such profits are not distributed among them in cash but the shareholder are allotted further share. हम उनको कोई डिविडेंड, हम उनको डिविडेंड के रूप में नहीं बांट रहे बट बोनस शेयर दे रहे हैं। Free reserve share security premium account amount laying in CRR can be used for the purpose of fully paid up bonus share. ये sources की हम बात कर चुके हैं, right? According to the proviso to section 123 subsection 5 dividend की बात, it is permissible for a company to capitalize its profit or reserve for the purpose of issuing fully paid up bonus shares. सब allowed है, आप reserve को capitalize कर सकते हैं bonus shares देने के लिए, or paying any amount for the time being unpaid on any shares held by the member of the company. सवाल, XYZ Limited declared bonus shares in the ratio of 1:5, मतलब 5 के बदले में एक बोनस शेयर मिलने वाला है। It means an existing shareholder of the company, say Mr. R, will get one bonus share free of cost for every 5 shares already held by him. The larger the holding of the shareholder, उतने ज्यादा बोनस शेयर्स मिलेंगे। सब आप तो 1 करोड़ शेयर्स खरीद लो, लाखों में बोनस शेयर्स ले लो। चले, एक सवाल एग्जाम पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन का। ABC Limited has following balances in their balance sheet as on 31st March 2018. इक्विटी शेयर्स हैं 3 लाख, इक्विटी शेयर्स हैं 10 रुपए के, टोटल कितना हुआ 30 लाख। फ्री रिजर्व 5 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 3 लाख, CRR का बैलेंस 4 लाख, रिवोल्यूशन रिजर्व 3 लाख। अगर हम बात करें तो सब ये तो एंटाइटल्ड ही नहीं है फॉर द पर्पस ऑफ एज अ सोर्सेज फॉर बोनस शेयर्स। डायरेक्टर्स दी कंपनी सीक्स योर एडवाइस इन द फॉलोइंग केसेस, डायरेक्टर साहब ने आपकी एडवाइस मांगी है whether the company can give bonus share in the ratio of 1:3 or 1:2. चलिए, ABC Limited can issue bonus share in the ratio of 1:3. कैसे? Since it's required issue a bonus share of rupees 10 lakh. देखो भाई 3 लाख इक्विटी शेयर्स हैं, 3 लाख अगर आप 1:3 मतलब 3 लाख के बदले में 1 लाख बोनस शेयर्स दोगे और 1 लाख शेयर्स दोगे बोनस शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 10 तो आपको 10 लाख रुपए चाहिए। Since issue of bonus shares in the ratio of 1:3 means issue of 1 share for every 3 shares held by the member, तो 3 लाख शेयर्स है, 1 लाख बोनस शेयर्स दोगे। In this case the available sources with the company 5 लाख, 5 और 3 8, राइट, 5 और 3 8 और 4 12, 12 लाख रुपए अवेलेबल है हमारे पास। 10 लाख रुपए हमको रिजर्व में कैपिटल में ट्रांसफर करना पड़ेगा, दे सकते हैं। ABC Limited cannot issue in the ratio 1:2. अगर 1:2 मतलब
सब 1.5 लाख हमको देना है शेयर। 3 लाख के बदले में अगर हम 1:2 की बात करें तो 1.5 लाख इंटू 10 15 लाख रुपए ट्रांसफर करने पड़ेंगे। अवेलेबल कितना है? 12 लाख रुपए। पॉसिबल नहीं है, 3 लाख रुपए शॉर्टफॉल आ रहा है, राइट। तो ये आपका सवाल है, इसका ध्यान से। एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बोनस शेयर्स में बी इशूड आउट ऑफ फ्री रिजर्व, एसपीए, सीआरआर, करेक्ट आंसर एनी ऑफ दीज। तो ये हमारे पास सेक्शन नंबर 63 था, जो हमने पूरा का पूरा कवर किया है बोनस शेयर्स के रिस्पेक्ट में। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सेक्शन 43।